जिसका नाम है औरत। कौन है भैया? ठहर जाओ, आ रहे हैं। आ रहे हैं भैया, खोल रहे हैं। कौन है भाई? ओ बहन जी, हैदराबाद से आया हूँ। क्या करें फिर हम? वो प्यास लग रही है, गिलास पानी तो पिला दें। अच्छा ठहरो, सबर करो, ला रहे हैं। हैदराबाद से आए, ये हमारे घर क्यों मिला पानी पीने को भाई? ला रहे भैया, ला रहे हैं। अब ए भाई, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा काहे को बंद किया? ये तो गला खुश्क हो रहा है, पहले पानी पिला दो। ऐसे कैसे पानी पिला दे? पहले बताओ अंदर कैसे आए? गला खुश्क हो रहा है, पहले पानी तो पिलाओ। अरे भाई बात क्या है? बताओ क्यों आए हो? खामोश खड़ी रहो, ज्यादा जवाब नहीं। जो पूछूं सिर्फ वो बताओ। राहिला को कब से जानती हो? हम नहीं जानते राहिला कौन है। अच्छा, तुम राहिला को नहीं जानती? वही राहिला जिसको तुमने बच्ची दी है। कह दिया ना, हमें नहीं पता किसी के बारे में कुछ भी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी और से पता करना पड़ेगा। भाई जाओ, जिससे मर्जी पता कर लो, जाओ जाओ। इस बच्ची के वालिदैन कहाँ हैं? कौन बताएगा मुझे? ए भाई, अगर उसके वालिदैन होते तो हम पाल रहे होते। फालतू के सवाल मत करो। ये बताओ राहिला कहाँ है? काहे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? बच्चे के वालिदैन का पता होता तो हम काहे को रख रहे होते उसे? अच्छा, तो कौन बताएगा मुझे? एक नाम है गजनफर, जो उसका शौहर है, वो बताएगा तुम्हें राहिला के बारे में। जाके उसका दिमाग खाओ। और सुनो, यहाँ से चलते बलते नजर आओ, इससे पहले कि मैं शोर मचा के पूरा महल्ला इकट्ठा कर लूं। चल यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। चल चल चल। ड्राइवर अंकल, मैं आपके साथ आगे बैठूंगी। मेरे साथ? जी। बैठो। ड्राइवर अंकल, मुझे काम है, आप थोड़ी देर यहाँ चलेंगे? यहाँ क्या काम है नाज़ु बीबी? हाँ बस यही रोक दे। आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कौन है भाई? खाला खोलो, मैं नाज़ो। अच्छा बच्चे आई। नाज़ो? अरे नाज़ो इस वक्त कहाँ से आ गई? खाला, अरे मेरा बच्चा, कैसे तू कैसे आई? ड्राइवर के साथ। हाँ, इधर आ। तू कहाँ से आ गई? ड्राइवर के साथ आई हूँ। हाँ, ऐसे नहीं करते। इधर बैठ।
नहीं बच्चे अकेले नहीं आते, माँ बाप के साथ आते। वो तुम्हारे माँ बाप है, उनके बगैर नहीं आना कभी। खाला आपकी बहुत याद आ रही थी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मैं यहाँ आ गई ड्राइवर के साथ। वो सब ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं कह रही हूँ अकेले नहीं आना आइंदा, है ना, उनके साथ आना। मेरा अच्छा बच्चा। खाला अब मैं आपसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? तो 1000 दफा आ सकती हूँ, कह रही हूँ ना, पर अकेले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चल चल मैं तुझे वापस छोड़ के आऊँ, चल। ऐसे नहीं करना आइंदा कभी। चल आ जा। अच्छा खाला ठीक है। चल आइंदा नहीं ऐसे अकेले आना है। टेलीफोन कर दे मुझे, तो मैं तुझसे खुद मिलने आ जाऊँ। ध्यान से मुझे कितनी बात है। देख हाँ क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। तो ज़ैनफर भाई से बात की थी ना तुमने? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? भाई क्या कहेंगे मुझे? भाई ने तो कभी आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये सोच रही हूं कि भाई बर्फी के धोखे में साबुन निकल गया। क्या बर्फी क्या साबुन की बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मैं उस बच्ची नाज़नीन की बात कर रही हूँ। कासिम, मुझे ये सिंपल एडाप्टेशन का केस नहीं लगता। हो ना हो कोई बात जरूर है। और वो लड़की नाज़नीन, उससे तो मुझे शदीद नफरत है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बदतमीज होगी। शायद तुम भूल रही हो कि उस बच्ची को उस घर तक पहुंचाने में सरासर तुम्हारा कसूर है। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच्ची कच्चे घर से उठ के तुम्हारे भाई के बंगले में शिफ्ट हो गई है। जानती हूँ, सही कह रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे नहीं था अंदाजा कि इतनी जल्दी भाई और भाभी उस बच्ची के दीवाने हो जाएंगे। और मेरे भाई, वो तो इस कदर दीवाने हो गए उस बच्ची के कि पलट के बहन को पूछते भी नहीं। और हमारी समरा, जिसके लिए उनकी मोहब्बतें कम नहीं होती थी, अब नाम भी नहीं लेते उसका। ऐसा तो होना ही था। इस चीज का आइडिया था मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बच्ची इतनी चालाक निकलेगी। आपको पता है उसने क्या किया है? कासिम, उसने बदतमीजी की है मुझसे। मेरे सामने जुबान चलाई है उसने। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वो बच्ची उसी घर में पलेगी, बढ़ेगी, जवान होगी। और तुम देखना, एक दिन सब कुछ उस बच्ची का हो जाएगा। हर चीज की मालिक बन जाएगी वो बच्ची। ठीक कह रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। काश कि इस बात का ख्याल मुझे पहले आ गया होता, तो नहीं होता ये सब कुछ। लाइला बेबी वो जीनत आई है। सीनत खाला आ गई। कितनी बार मना किया कि यहाँ मत आया करें, मैं आ जाया करूंगी मिलने। जाओ अपने क्वार्टर में जाके बिठाओ और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि खाला आई है। भी आने वाला, आ जाओ, मैं भी चल रही हूँ। चलो जल्दी चलो।
ज्यादा प्यास नहीं। खाला, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ मत आइए, कोई मसला तो मुझे फोन करें। बेटा टेलीफोन खराब हो गया था इसलिए आना पड़ा। अच्छा कुलसुम, तुम घर जाओ, साहब का कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त आ जाते। और हाँ, मेरा मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, खाला का तो बिल्कुल मत बताना। जाओ। जी बताएं। अरे बच्चा, मैं इसलिए आई हूँ कि परसों एक आदमी आया था, वो तुम्हारे और नाजो के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? अरे वो ये पूछ रहा था कि मेरा तुम दोनों से क्या रिश्ता है, कौन लगती हो तुम दोनों मेरी। कैसा लग रहा था वो? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अजीब सी शक्ल थी, गुंडा लग रहा था, बिल्कुल बदमाश। अल्लाह खैर करे। ये क्या चक्कर शुरू हो गया? बाजी साहब आ गए, आपका पूछ रहे थे वो। तुमने मेरा तो नहीं बताया कि मैं यहाँ? नहीं बाजी, आपका पूछा और ऊपर चले गए। अब क्या होगा? खाला आप यूँ करें कि कुछ देर रुक कर निकल जाइएगा, और मुझे जैसे वक्त मिला मैं खुद आऊंगी आपके पास, आप मत आना यहाँ। मैं चुपके से निकल जाऊँ। चले तो मेरे साथ। राहिला, राहिला। जी जी, आप कब आए? अभी आया हूँ, तुम कहाँ थी? मैं वो स्टोर में चीजें रखने गई थी। क्या ढूंढ रहे हैं? भाई मेरी वो ग्रे फाइल थी ना, गोट वाले कागजात की, वो कहाँ है? हाँ वो तो मेरे पास है, मैंने रखी है। ला के दो। हाँ अभी लेकर आई। हाँ जी, हेलो। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ फाइल, बस मैं लेकर आता हूँ। ये सारी डिटेल्स मुझे भेजो। ठीक है, तुम सारी डिटेल्स जमा कर लो, मैं तुम्हें फाइल पहुंचा दूंगा। बाद में कॉल करूँ। ये रही आपकी फाइल। क्या हुआ? जीनत आई थी ना? नहीं तो। गाड़ी में बैठो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो।
दरवाजा बंद करो। तो राहिला और नाज़िर से मिलने आई थी। वो मैं एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर आइंदा तुम मेरे घर की तरफ आई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, ये बात याद रखना। जी अच्छा। उतरो गाड़ी से, उतरो। निकालो। अगर आइंदा तुम मेरे घर की तरफ आए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, ये बात याद रखना। कुलसुम चाय ले आओ एक। और बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। शाला बता रही थी कि तो परेशानी है। जी भाई, वो जॉब की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं क्यों वो लोग तंग कर रहे हैं। मैं तुम्हारी किसी दूसरी जॉब का इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन कासिम, मुझे शाला कह रही थी कि कोई और परेशानी है, तुम्हारे पीछे कोई लगा। जी भाई, पता नहीं कौन लोग हैं वो। एक गाड़ी है जो कुछ दिन से मेरा ताक़ुब कर रही है। कुछ लोग हैं जो मुझे अपने पीछे नजर आते हैं। आज भी है तुम्हारे पीछे? तुमने चेक किया? नहीं भाई, आज तो नहीं थे, बल्कि 2-4 दिन से मुझे नजर नहीं आए। तो परेशान होने की बात नहीं है, मैंने 2 लोग लगाए मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पे, वो सब कुछ देख रहे होते। डैडी वो सामने अंकल। वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ठीक। आप समरा को नहीं लाए अपने साथ? नहीं बेटा, अभी तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। जब घर से आऊंगा तो समरा को लेके आऊंगा। ठीक है। डैडी वो मैं आपसे कह रही थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। अरे तो खराब हो गया तो ठीक क्यों करें, डैडी नया लेके देंगे ना। तुम एक काम करना, तुम आज मम्मी के साथ जाना शॉपिंग पे, वहां से नया लैपटॉप लेना। और प्ले स्टेशन का कहा था तुमने, तुम वो भी ले लेना। नहीं, मैंने प्ले स्टेशन का नहीं कहा था, समरा ने कहा था। अरे तो समरा को बाद में एक और दिला देंगे, अभी आप ले लें, चाहिए? एक मिनट का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सिकंदर। हाँ नहीं, मैं यहाँ से बैठ के कोई मामला नहीं कर सकता। मैं आऊंगा, मैं ज़ाती तौर पर खुद उनसे मिलूंगा। ठीक है।
उस बात को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। उनको बोलो हमारे बंदों के साथ जो कुछ हुआ है। तुम यहाँ खुश हो ना मेरे पास में सो? नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बस दो चीजें परेशान करती हैं। दो चीजें? कौन सी? हाँ, सीनत खाला का यहाँ ना आना और शैला आंटी का यहाँ बार बार आना। शैला का? मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे ये आपको क्यों लगा? वो जब भी आती हैं मुझे घूर घूर कर देखती हैं, हर बात पर डांटती हैं। मैं तो उनसे तमीज से बात करती हूँ, मगर मैं सोचूं ये बात डैडी को बता दूं। नहीं नहीं, ये बात डैडी से कभी मत कहना। ये गलती कभी मत करना। डैडी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे डांटेंगे तो? हाँ, अभी आप बहुत छोटे हो ना, समझ नहीं आएगी आपको। डैडी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहन से करते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उन्हें डांट भी दें, लेकिन बाद में बहुत पछताएंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात पर एतबार ना करे, जैसे मुझे नहीं आ रहा। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप सच बोल रहे हो, मुझे यकीन आ रहा है। लेकिन शैला से इस रवैये की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसकी बेटी को इतना प्यार करती हूँ। बाजी साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। नाज़ो, शैला आंटी वाली बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना है, समझ गई? इस बात को मैं खुद हैंडल करूंगी। मैं देखूं जरा उस तरह का रवैया क्यों कर रही है। डैडी बुलाने में आ गई। बजाना मत करो दरवाजा, कोई नहीं है यहाँ। बंद कर दो, बंद कर दो बजाना दरवाजा, कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ, बंद कर दो। कोई नहीं रहता। लड़की, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। क्या कुछ नहीं? फूल क्यों तोड़ा तुमने? वो मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लग गया?
तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि लॉन में लगे हुए फूल तोड़ा नहीं करते, खूबसूरती के लिए होते हैं सिर्फ? सॉरी शैला आंटी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सिखाती भी कैसे? वो तो तुम्हें छोड़ के भाग गई थी। शैला आंटी, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। रियली? कुछ ना कहूँ तुम्हारी माँ के बारे में? क्यों? तुम्हारी माँ क्या कोई फरिश्ता थी? खुद तो भाग गई और सजा हम भुगत रहे हैं। शैला आंटी, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्या करोगी? मारोगी मुझे? डांटोगी? बदतमीजी करोगी मेरे साथ? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, जो तुम जैसी घटिया और बदतमीज लड़की को मैं उठा के इस घर में ले आई। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। इस मासूम के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? और चला तुमसे अपने भाई की और मेरी एक खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो जाए तो? नहीं नहीं भाभी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो बस मैंने इसको ये फूल तोड़ते हुए देख लिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ये सब कुछ कह दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। बड़ी हैरत की बात है, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे लफ्जों का इस मासूम के जहन पर क्या असर होगा, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? नहीं भाभी, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज भाभी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज आप भाई से कुछ मत कहिएगा। माफी? जितना दुख मुझे हुआ है उससे ज्यादा दुख इस बच्ची को हुआ होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं नाजो से भी माफी मांग लेती हूँ। बेटा आई एम सो सॉरी, आपकी पप्पो से गलती हो गई। आप पापा को तो कुछ नहीं बताएंगी ना? हाँ शैला आंटी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं डैडी को कुछ नहीं बताऊंगी। पहले वाली बातें भी नहीं बताई। थैंक यू बेटा। भाभी, डैडी ये कहाँ ले आए? हम तो घूमने जा रहे थे ना। अरे बात यह है कि डैडी अपनी बेटी को पहली बार शॉपिंग पे लेकर गए। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, सब कुछ तो है मेरे पास। अभी तो गिफ्ट भी नहीं खुले हैं। भाई वो जो गिफ्ट्स हैं वो तो तुम्हें दूसरों ने दिए ना, डैडी ने भी तो कोई गिफ्ट करने हैं कि नहीं? नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात, तुम्हारे पास अब जो लेटेस्ट मोबाइल्स आए हैं उनमें से कोई है? नहीं है, मुझे इन चीजों की जरूरत अच्छा ये बताओ कि प्लेस्टेशन नहीं है। मामा समझाए ना डैडी को। मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद समझाते ही। चलो आ जाओ नानी माँ, तुम्हें मैं दिलाता हूँ अपनी माँ से। हाँ, कुछ पता चला? कुछ नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि उस बुढ़िया ने जुबान नहीं खोली? ठीक है, तुम छोड़ दो, अब मैं ही कोई तरीकाकार अपनाता हूं। नहीं भाई, क्या नाम था उस आंटी का, वो जीनत, उसने कुछ नहीं बताया कि वो राहिला को कब से जानती है। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी गुस्से में खड़ी हो? आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। जितनी मुझे शर्मिंदगी हो रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ऐसे हुआ क्या है, किसने करती बेइज्जती? वैसे कमाल है, तुम और शर्मिंदगी। कासिम क्या हो गया आपको? आपको नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ गुस्से में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता, बार बार ताने देते रहना और मजाक करते रहना। आखिर बताओ, आखिर हुआ क्या?
भाई के घर गई थी मैं आज, और वहां पे उनकी चाही थी, उसको जरा सा मैंने डांट क्या दिया, वहां तो जैसे कयामत आ गई। फिर क्या, उस बालिश भर की लड़की से मुझे माफी मांगनी पड़ी, इसलिए कि राहिला भाभी ने सब कुछ सुन लिया। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा होगा उससे माफी मांगते हुए। यानी कि बात हद से ज्यादा बढ़ गई, उस लड़की के पर काटने पड़े। अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, देखो मैं क्या करता हूं। क्या क्या मतलब? आप क्या करेंगे? तुम देखती जाओ, मैं सब सेट कर दूंगा। अरे मगर कुछ पता तो चले ना कि आपके दिमाग में आखिर है क्या? क्या करेंगे आप? उस लड़की को गायब करना होगा। गायब? गायब मतलब गायब। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये लड़की कहाँ गई, इसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। तुम्हें पता है शैला बेगम, इस शहर में रोजाना दर्जनों लोग गायब होते हैं। कुछ लोग मिल जाते हैं लाश की शक्ल में, और कुछ लोग कभी नहीं मिलते। ये लड़की भी कभी नहीं मिलेगी। भाई और भाभी गम में निढाल हो जाएंगे, फिर हम कुर्बानी देंगे। समरा जाएगी इनके घर, उसके बाद तुम, और फिर मैं। ये सब कुछ आप कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मगर आप तो बहुत खुददार बने फिरते थे ना, क्या हुआ उसका? भाई बहुत हो गई खुददारी। जिंदगी जीने का हक तो हमें भी है, आखिर हम भी इंसान हैं। हाँ, आखिर हम भी तो इंसान हैं। हाँ कासिम। भाई वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुनो। एक तफसीली बात है, बैठ के बात करना चाहता हूँ मैं। तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ कल? अरे ऑफिस क्यों, तुम घर आ जाओ ना। चलें ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। और एक काम करना कि अकेले मत आना, समरा को और शैला को भी लेकर आना साथ, ठीक है? जी बेहतर। ठीक है, चलो हम इंतजार कर रहे हैं। ओके सी यू। कितना फजूल इंसान होगा तुम्हारा बॉस। तौबा, तुम्हें कहना चाहिए था कि मुझे जॉब करनी ही नहीं, ना मैं कर सकता। लेकिन भाई कैसे कह सकता हूँ मैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर के खर्चे भी हैं, घर भी चलाना है। हाँ अगर कोई अच्छी सी जॉब ऑफर हो फिर तो बंदा बात भी करता है। तुम ऐसा करो ना कि तुम कल जाओ अपने ऑफिस, अपना इस्तीफा साथ लेकर जाओ और जाके अपने बॉस के मुंह पे मारना, उनसे कहना मुझे जॉब नहीं करनी। हाँ लेकिन भाई मैं क्या करूंगा, तब 1.5 लाख महीने का खर्चा भी है और अब समरा की स्कूलिंग भी है। तुम ऐसा करो कि मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। नहीं, मुझे पता है तुम्हें खुददार आदमी हो, इस तरह नहीं करोगे। एक अच्छी पोस्ट दे रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा तुमसे। अब फोर्स क्यों कर रहे हैं आप कासिम भाई? आसिम भाई तो काफी खुददार हैं और एक मर्द में खुददारी तो होनी चाहिए, है ना शैला? जी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन भाई मैं ये सोच रही थी कि ऐसी तो कोई बात नहीं है इसमें, मतलब कासिम कहीं और भी तो जॉब करते हैं ना, आपके पास कर लेंगे और फिर जो सैलरी आप इन्हें देंगे वो काम के अगेंस्ट ही होगी ना, इसमें खुददारी कॉम्प्रोमाइज होगी मुझे तो नहीं लगता। बात तो ठीक है मगर अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं हर महीने भाई को कहूँगा कि मुझे सैलरी दे दे।
अरे नहीं यार, तुम्हें मांगनी थोड़ी पड़ेगी, तुम्हारे अकाउंट में मैं करवा दिया करूंगा। हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएंगे बस। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि कंपनी में कोई और बंदा भी हो मेरे अलावा। मैं इधर उधर हो जाता हूं तो सारे मामला रुक जाते हैं। तुम होगे तो सब चीजें संभालते रहो। बस ठीक है, अब डन हो गया, अब और कोई बात नहीं करेंगे। चलें ठीक है, अगर आप इतना फोर्स करते हैं तो मैं आपको ना तो नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं टाली है। मामा, मैं समरा को अपने कमरे में ले जाऊं? नहीं ना बेटा, कमरे में जाके दोनों क्या करोगे? यहाँ बैठो हमारे साथ। मैं समरा को अपने खिलौने दिखाऊंगी, वेब दिखाऊंगी। सरमा चलो। जी नहीं, मेरे पास अपने बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, समरा इस तरह थोड़ी कहते हैं। कजन है ना आपकी, और कजन का मतलब बहन होता है। जाओ शाबाश, जाके खेलो। हाँ बेटा, मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अब नाज़नीन तो हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है। खैर तो नहीं, हमारे खानदान में शामिल है। और अब आप दोनों बहनें हो, जाओ एक दूसरे के साथ बहुत मजे से खेलो। आराम से बेटा। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसमें तस्वीर भी बनती है। मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ, ठीक है? इसका कैमरा कहाँ गया? ये किसका है? तुम्हारा? हाँ, डैडी ने दिलाया है। तुम क्यों पूछ रही हो? कोई भी चीज लेने से पहले उसका इस्तेमाल सीखना चाहिए। तुमने इससे पहले कभी टैब यूज किया है? नहीं, पहले तो कभी यूज नहीं किया, क्योंकि पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ बच्चों के पास ये चीजें नहीं होती थी। यहाँ भी नहीं होती हैं। ये टैब तुम्हारा नहीं, मेरे मामा का है, उन्होंने दिया है तुम्हें। हाँ भाई, तुम्हारे मामा का है। यहाँ की हर चीज तुम्हारे मामा की है। मैं भी तो उन्हीं की हूँ ना। और वो सिर्फ तुम्हारे मामा नहीं, मेरे डैडी भी हैं। खैर छोड़ो, बताओ कैसा लगा मेरा टैब? बहुत अच्छा है। तो ये तुम ले लो। तुम मुझे अपनी चीज दे रही हो? मुझे इसका क्या करना है? वैसे ही मेरे पास लैपटॉप है, मैं इतनी सारी चीजों को क्या करूंगी? तुम मेरी कजन हो, मतलब मेरी बहन। तुम्हें मेरी जो चीज अच्छी लगे तुम मुझसे ले सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बहनों की तरह। चलो मुझे कैमरा तो ढूंढवा दो। हाँ, ये सही है, यहाँ से क्लिक होता है ना? चले भाई समरा, घर आ गया। अरे समरा तो सो गई। समरा बेटा उठो। अरे यार, इसको अब उठाना पड़ेगा। ये तो सोती भी इतनी गहरी नींद है ना। चलो तुम उतरो, मैं लेके आता हूँ। आप ले आएंगे गोदी में? ले आओ। अच्छा संभाल लो। हाँ समरा, समरा बेटा उठो, बेटा उठो, घर आ गया है। समरा, बेटा ये किसका है? समरा, नहीं मालूम। कहाँ से आया ये? नहीं। चले भाई, मैं तो फ्रेश हो गई, अब आप भी चेंज कर लें। समरा सो गई है ना? हाँ, वो तो बड़े मजे से सो रही है। अरे ये क्या, आपने नया टैबलेट लिया है? नहीं, मैंने नहीं लिया है, ये समरा के हाथ में था। समरा के हाथ में? उसके पास कहाँ से आया?
मैंने उससे पूछने की कोशिश की है, मगर वो नींद में थी, उसने कुछ बताया नहीं ठीक से। शायद नाज़नीन ने दिया होगा। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो गई? परेशानी की बात तो है ना कासिम। गजनफर भाई मेरे भाई हैं, हमारा एक खून है, उनकी हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है। लेकिन अब ये हक उस लावारिस को मिल गया जिसके माँ बाप का कोई अता पता भी नहीं है। कितना प्यार करते थे वो हमारी समरा से। वो एक चीज की फरमाइश करती थी और वो 10 लाख के दे देते थे। लेकिन अब तो जैसे वो सब कुछ भूल गए हैं। और ये चीजें अब नाज़नीन ऐसे दे रही है हमारी बेटी को जैसे कि भीख में दे रही है। जो कुछ मेरी बच्ची का हक था वो अब उस लावारिस का नसीब बन गया। ठीक कह रही है तुम। मुझसे शायद गलती हो गई। हमें समरा को गजनफर भाई को दे देना चाहिए था। मगर दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस एक दफा मुझे गजनफर भाई का ऑफिस ज्वाइन करने दो, मैं फिर देखता हूं कि ये लड़की किस तरह उनके घर में रहती है। कितनी प्यारी है हमारी नाज़नीन है। हाथ दिखा, इसके हाथ देखो, हाथ, नाक, कान बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हारी बेटी लगती है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो इसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बचपन देख। हाँ, वो बच्चे सारे एक जैसे होते हैं ना, शायद इसलिए। आपको तो समरा भी मुझ जैसी लगती है। चलो बेटा, जल्दी से नाश्ता करो, देर हो रही है। मामा, मैंने तो कब का नाश्ता खत्म कर दिया। मैं तो आप दोनों की बातें सुन रही थी। क्या मैं आप पे मिलती हूँ? अब डैडी कह रहे हैं तो मिलती होगी। और जब बड़ी हो जाओगी ना तो बिल्कुल डैडी जैसी हो जाओगी। चलिए नाज़नीन, ये भी आपको देर हो रही है। अच्छे से पढ़ना। ओके बेटा, हैव अ गुड डे। मेरा बेबी, टाटा, बाय बाय बाय। कितनी रौनक हो गई है इसके आने से, है ना? मैं तो कहती थी, आप मानते ही नहीं थे। इसके आने से जैसे जान सी आ गई हो इस घर में। हेलो। अच्छा, ठीक है। तुम ऐसा करो कि उसके भाई की तदफीन पे हमारी तरफ से फूल भिजवा दो। नहीं, बेफिक्र रहा हूं, वो लोग मुझ पे हमला नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। क्या हुआ है? वो जो जमीनों का हमारा झगड़ा चल रहा है, उसमें वो जो जिम्मेदार है दूसरी तरफ का, उसका छोटा भाई हमारे आदमियों से जख्मी हो गया था, वो मर गया। आप पर हमला करेंगे क्या? कितनी हिम्मत नहीं है कि वो शहर आकर मुझ पर हमला करे। बेफिक्र रहो, सब ठीक है। हाँ सिकंदर, अफजल का फोन आया था, जरा मामला तय कर लो। ठीक है, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। I'll call you as I reach there.
ठीक है, ओके। ड्राइवर, तुमने नोट किया है गाड़ी ऑफिस से पीछे लगी है। तुम किसी वीरान और सुनसान सड़क पे मत लेना, खुले खुले में घुमाओ। मेरे पीछे एक वाइट कार लगी है, मैं डिफेंस की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग भी वहीं आ जाओ। निकालो निकालो निकालो। शाबाश, अक्लमंदी से काम किया तुमने, इनाम मिलेगा तुम्हें। बेटा आप खोल देती ना दरवाजा, मैं काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये लो भी मिठाई। पापा आ गए। अरे जनाब, मेरा बेटा क्या कर रहा है? मिठाई? जनाब ये मिठाई किस खुशी में? बताएं तो सही, मिठाई किस चीज की है? तुम बस मुंह मीठा करो। अरे बाबा वो तो मैं खा ही रही हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि खुशखबरी क्या है? भाई के ऑफिस गए थे ना आप, वहीं से मिली है ना कोई खुशखबरी? हाँ हाँ बिल्कुल नई खुशखबरी है, तुम मुंह मीठा करो बस। अच्छा सुने, देखें मुझे पता है कि सैलरी वाली बात और जॉब वाली बात वो तो पहले से डिसाइडेड थी, इसका मतलब है कि कोई नई खुशखबरी। ये बात पुरानी हो गई। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि नई खुशखबरी क्या है? बाबा मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी। ठीक है ना, अभी हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। भाई मैं तुम्हारे भाई के ऑफिस में मरने के डर से काम नहीं करता, बहुत बड़ी गलती करता था मैं। तुम्हारे भाई ने मेरी सैलरी 2 लाख नहीं 3 लाख रखी है, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मुझे अब नई गाड़ी भी दी है उन्होंने। क्या 3 लाख रुपए सैलरी? ओह माय गॉड, देखा आपने, मेरे भाई जैसा अच्छा दुनिया में कोई भाई हो ही नहीं सकता। और नई गाड़ी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। कासिम गाड़ी कौन सी दी है भाई ने? चल के दिखाए ना मुझे। दिखाना क्या है, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, चलते हैं, वापसी पे खाना भी खाएंगे और तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा और अपने बेटे को आइसक्रीम। बस मुझे 2 मिनट दें, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हर वक्त तो तैयार रहती हो, और कितना तैयार होगी तुम? हाँ अच्छा जी, चलें ठीक है, ऐसे ही चलती हूँ। अब चाय बना दूं, आप कुछ फ्रेश हो जाएंगे। अरे गोली मारो चाय को, डायरेक्ट खाना खाएंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले हम भाई के घर जाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम। मैं खुद उन्हें थैंक्स कहूंगी, शुक्रिया करना तो बनता है ना। चलो मैं आ रही हूँ अपना बैग लेके। गेट रेडी। होमवर्क कर लिया आपने सारा? वाह कितनी खूबसूरत गाड़ी है ना, समरा की गाड़ी है। चलो बहुत खुशी हो रही है मुझे, कितनी प्यारी है ना। समरा कैसी लगी आपको बाबा की गाड़ी? समरा भी चलाएगी? ठीक है, हम समरा को भी ड्राइविंग सिखाएंगे, लेकिन पहले अच्छा सा खाना खाएंगे। चलो। खाना क्या खाना है? मेरा तो मूड है कुछ बारबेक्यू। बारबेक्यू? समरा को साउंड सुनने?
कुछ सॉन्ग्स होंगे अच्छे से? हाँ बिल्कुल। एसी तो ऑन करें ना। एसी ऑन कर लेते हैं, ये ले। चलें। ठीक है, चलें। कासिम, कार कितनी अच्छी है ना? और पता है मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लगता था, तभी मुझे लगता है कि भाई ने इस कलर की कार दी है। देखो ये तुम्हारे भाई का कमाल है। एक्चुअली मुझे ये गाड़ी पहले ही बहुत पसंद थी। तुम्हारा भाई किसी रिश्ते से कम नहीं। हाँ ये बात, मेरे भाई मेरा बहुत ख्याल करते हैं। जी साईं, जी जी साईं, गजनफर की बहन और बहनोई उसकी भांजी भी साथ है साईं। जी 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 जी, हम उनकी गाड़ी के पीछे कर रहे हैं जी। जो जो हुक्म साईं, जो हुक्म साईं। कासिम, ये कार हमारा ताकुब नहीं कर रही। आई मीन बार बार ये लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। शैला, ये वही गाड़ी है जो मेरा अक्सर ताकुब करती है। कासिम, अब क्या होगा? क्या करें हम? डरने की बात नहीं है, तो निकलते हैं यहाँ से। जल्दी चल बाबा, जल्दी। कासिम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रुक 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 रुक, सही रुक। कासिम! कौन हो तुम लोग? अपने भाई को एक मैसेज देना। कैसा मैसेज? हमने तो एक लाश को दफन किया था ना, अब उसको 3-3 लाशें दफन करनी होगी। 3। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से, क्या बकवास है ये? जब किसी को मारते हो ना, उस टाइम ख्याल रखा करो कि तुम्हारे बहन भाई तो उसके भी हैं। मारो। कासिम! भाग, चल निकल। मम्मा, समरा बेटा, समरा मेरी जान, समरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। समरा ठीक हो मेरी जान।